ये है तमिलनाडु की रिथानिया और इस गाड़ी को देखो। इस गाड़ी में बैठकर खाया था इसने जहर। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की रहने वाली रिथानिया एक पढ़ी लिखी संस्कारी समझदार बेटी जिसकी शादी 11 अप्रैल 2025 को एक अमीर राजनीतिक रसूख वाले लड़के कविन कुमार के साथ होती है। लड़का 28 साल का बिजनेस फैमिली से व लड़की के पिता एक सफल टेक्सटाइल व रियल एस्टेट कारोबारी। अपनी एक लौती बेटी की शादी में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी। 2.5 करोड़ की शादी, 70 लाख की वॉल्वो गाड़ी, 4 किलो सोने का वादा और फिर किया बेटी को विदा। लेकिन जब लड़की नए घर में पहुंची तो वहां पर उसका स्वागत एक नई दुल्हन की तरह नहीं हुआ बल्कि एक बाजारू चीज की तरह हुआ जिसकी कीमत और किस्तें अभी बाकी थी। शादी के बस 20 दिनों में ही रिथानिया ससुराल वालों की सच्चाई समझ चुकी थी। ताने, लालच, अपमान और ज्यादा दहेज की डिमांड। तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या है, हमारी तो नाक कटवा दी। और फिर शुरू हुआ मानसिक और शारीरिक शोषण का दौर। पति की मारपीट, सास ससुर के ताने और हर दिन एडजस्ट करने की मजबूरी। पता है, जब वह पहली बार अपने मायके पहुंची तो वहां पर उसने जो भी उसके साथ हुआ अपने माता पिता को बताया। माता पिता दुखी हुए, लेकिन अगेन वही इंडियन टिपिकल माइंडसेट, बेटा एडजस्ट कर लो, समाज क्या कहेगा। शादी के बाद तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। वो लड़की जो अंदर ही अंदर चीख रही थी उस नर्क से बाहर आने के लिए, दोबारा उस लड़की को उस नर्क में ही भेज दिया गया। दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार भी यही हुआ। वह रोती, समझाती, गिड़गिड़ाती, लेकिन हर बार जवाब मिलता, बेटा एडजस्ट कर लो। आखिरकार जब उसे समझ में आ गया कि कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला, तब 28 जून को वह चुपचाप निकली एक मंदिर की तरफ। वहीं कार में बैठकर उसने जहर खाया और अपने माता पिता को 8 व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस भेजे जिनमें उसने बोला कि मैं फिजिकली टॉर्चर झेल रही हूँ जो मैं सहन नहीं कर सकती। हर दिन मानसिक यातनाएं होती है, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा पापा, अब बस। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी भर मैं आप पर बोझ बनकर रहूं। आपने जो कहा मैंने सब सहा, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। इस घटना के बाद कविन कुमार और सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। रिथानिया के पेरेंट्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन गुनाह तो आपने भी किया। आपने भी उसे मजबूर किया जुर्म सहने के लिए। अब तक मैंने जितने भी डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कवर किए हैं उनमें ना एक चीज कॉमन होती है, समाज क्या कहेगा, बेटा एडजस्ट कर लो। और सोचने वाली बात है यार, खुद के माता पिता ये चीज बोलते हैं और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से बेटी अपनी जान गंवाती है। हर बार की तरह मैं आपसे फिर वही सवाल करूंगा, जिस समाज की वजह से आपने अपनी बेटी को एडजस्ट करने के लिए बोला, क्या वह समाज आपकी बेटी को बचाने आया?